खाल कोठरी, तहखाने की चीख। ये कहानी है 90 पीरियड के दशक की, जब न बिजली थी, न इंटरनेट, न कैमरा और न सबूत। उत्तर भारत की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा कस्बा था, सावनगढ़, जहां अंग्रेजों के जमाने का एक पुराना हवेली नुमा किला था, जिसे लोग खाल कोठरी हवेली के नाम से जानते थे। लोग कहते थे कि हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाना है जहां से रात में चीखें आती हैं, लेकिन किसी ने कभी हिम्मत नहीं की कि उस तहखाने में उतरे। कहानी शुरू होती है अनिरुद्ध चौधरी नाम के एक इतिहासकार से, जो पुरानी इमारतों और रहस्यों की खोज करता था। जब उसे हवेली के बारे में पता चला तो वह सीधे दिल्ली से सावनगढ़ आ पहुंचा। गांव के बुजुर्गों ने चेतावनी दी, बाबूजी, उस हवेली में मत जाइए, वहां कोई रहता है। रात में वहां से औरतों के चीखने की आवाज आती है, जैसे किसी को जिंदा जलाया जा रहा हो। लेकिन अनिरुद्ध नहीं रुका। हवेली बहुत पुरानी थी, टूटी दीवारें, छाट जाड़ते पेड़, हर कोने में मकड़ियां और अजीब सी सरांद। तीसरे दिन उसे तहखाने का दरवाजा मिल गया। धूल और जंग लगे लोहे के एक भारी दरवाजे के पीछे खून से सना सा दिखता हुआ तहखाने का सच। रात को अनिरुद्ध अकेले उस दरवाजे को खोलता है। अंदर उतरते ही उसे अजीब सी ठंडी हवा लगती है, जैसे कोई सांसें ले रहा हो। अंदर गुप्त अंधेरा था। उसने टॉर्च जलाया और देखा कि दीवारों पर पुराने जंजीरों के निशान, ताले और कुछ जगहों पर खून के सूखे धब्बे थे। तभी एक दीवार पर उसे खरोंचों से लिखा मिला, मुझे जिंदा जलाया गया था, वो अब भी यही है, जो यहाँ आया वो गया। और तभी पीछे से किसी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखा। वह घबरा गया, पीछे पलटा, कोई नहीं था। लेकिन उसी क्षण उसे एक जोर की सिसकियों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई लड़की गिड़गिड़ा रही हो, मुझे बाहर निकालो प्लीज। बिछड़ चुकी आत्मा। अनिरुद्ध की खोज में पता चला कि एक और फीसद की क्रांति के दौरान इस हवेली में अंग्रेज अफसरों ने स्थानीय महिलाओं को कैद किया था। उन्हें जिंदा तहखाने में बंद करके यातनाएं दी जाती थीं। कई लड़कियों को जिंदा ही दीवार में चिनवा दिया गया था। अब उनकी आत्माएं वहीं फंसी थीं, न जीवित न मृत। हर रात वे तहखाने में भटकती थीं, बदला लेने के लिए। आत्मा की सवारी। एक रात अनिरुद्ध को अजीब सा सपना आता है, जिसमें एक लड़की अपने जलते शरीर के साथ कह रही होती है, तू मेरी मुक्ति का रास्ता है या फिर मेरा नया शरीर। उसके बाद से अनिरुद्ध के साथ अजीब घटनाएं होने लगी। वो खुद को आईने में नहीं देख पाता था। कमरे की दीवारों से खून रिसने लगता था। उसके हाथों से चीजें अपने आप गिर जाती। गांव के तांत्रिक बाबा ने देखा और कहा, उसने तुझ में प्रवेश कर लिया है, अब या तो उसे मुक्ति दे या खुद जल। अंतिम दिन अनिरुद्ध ने फैसला किया कि वो सबूतों के साथ तहखाने की हकीकत दुनिया को दिखाएगा। अगले दिन वह कैमरा लेकर तहखाने में गया। जैसे ही वह कैमरा ऑन करता है, कैमरा अपने आप बंद हो जाता है। दीवारें हिलने लगती हैं। एक महिला की आत्मा दिखाई देती है, शरीर जला हुआ, आंखों से आग और जंजीरों से जकड़ी। वो चिल्लाती है, मैं जलती रही, चिल्लाती रही, अब तुम्हारी बारी है। और उसी पल तहखाने का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। हमेशा के लिए कैद। गांव वाले सुबह उठते हैं, लेकिन अनिरुद्ध का कोई पता नहीं चलता। पुलिस तहखाने तक पहुंचती है, दरवाजा तोड़ती है, अंदर कुछ नहीं होता। लेकिन तहखाने की दीवार पर खून से एक नया वाक्य लिखा होता है, एक और जुड़ गया। अनिरुद्ध का कैमरा वहीं पड़ा होता है। उसमें आखिरी रिकॉर्डिंग होती है, जलती हुई आंखें, एक जलता शरीर और एक चीख, जो रिकॉर्डिंग खत्म होते ही तेज हंसी में बदल जाती है। आज भी सावनगढ़ में लोग उस हवेली से दूर रहते हैं। हर पूर्णिमा की रात तहखाने के पास कोई जाता नहीं, क्योंकि वहां अब सिर्फ एक आत्मा नहीं, बल्कि उन सब की आत्माएं हैं जो उससे मुक्ति नहीं दे सके। काल कोठरी अब भी खुला है, पर सवाल यह है, क्या आप वहां उतरने की हिम्मत रखते हैं?